देखिए एग्जाम्पल 5, z दिया हुआ है पूर्णांकों का समुच्चय, यानी पूर्णांक संख्याएं माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की संख्याएं, इसमें माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं दी हुई है। संबंध जो दिया हुआ है ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, अर्थात जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें से अगर दो संख्याओं को घटाएं तो वो संख्या 2 से भाग होती है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूँ 0 1 2 3 4 5 6, ये इधर अनंत तक है और इधर माइनस अनंत तक। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई ये संबंध किस प्रकार का है। माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं हैं, इनमें से कोई भी दो संख्या आप ले लें। जैसे हम यहाँ लें 4 माइनस के 2 ली तो ये 2 हुआ, तो ये जो 2 आया ये 2 से भाग हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का संबंध है। 5 में से 1 घटा दें तो 4 आएगा, तो 2 से भाग हो रहा है। संबंध क्या है कि a में से b को घटाएं तो वो 2 से विभाजित होती हैं। अब हमें देखना ये है क्या ये संबंध समतुल्य होगा। समतुल्यता, माना a का संबंध a के साथ, a का संबंध a के साथ क्या होगा भाई कि a में से a को घटाया तो वो क्या आ गया है 0, और 0 बटे अगर मैं 2 करूं तो 0 आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि a में से a को घटाया 0 और 0 2 से भाग होती है। क्या ये प्रत्येक संख्या के साथ ये संबंध लागू होता है? 1 में से 1 घटाओ तो भी 0 है, 2 में से 2 घटाओ तो भी 0, 3 में से 3 घटाओ तो भी 0। अर्थात प्रत्येक संख्या का सम के साथ एक संबंध बनता है, तो संबंध आपका समतुल्य होगा। यहाँ लिख देंगे a माइनस a इक्वल टू 0, जो 2 से विभाजित है। कथन सत्य है। देखो R एक समतुल्य संबंध हो गया आपका। अब बात करते हैं सममितता की। सममितता या सममित संबंध, माना A का संबंध B के साथ, A का संबंध B के साथ क्या है भाई कि A माइनस B जो है 2 से विभाजित है। अब B का संबंध A के साथ करें तो B माइनस A भी 2 से विभाजित होगी। कैसे होगी वो भी मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 4 माइनस के 2, अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस के 4 करूं तो कितना आएगा भाई माइनस के 2 आएगा, और माइनस का 2 भी ये आपका विभाजित हो रहा है। ये भी आपका विभाजित था, ये भी विभाजित हो गया। उससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मान -1 इसका +1, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर संबंध की बात करें कि A में से B घटाए तो भी विभाजित हुआ 2 से, और B में से A को घटाया तो भी 2 से विभाजित हो गया। अर्थात कथन सत्य है। कथन सत्य है, अतः R सममित संबंध है। अब हम बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता, माना A का संबंध B के साथ A माइनस B 2 से विभाजित है। अब B का संबंध करें,
सी के साथ, तो बी माइनस सी, ये भी आपकी 2 से विभाजित है। अब देखो इन दोनों संबंध से हमें देखना है, पहले मैंने ए का बी के साथ किया, ए में से बी को घटाया तो 2 से भाग हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मैंने मान लो 12 में से 8 घटा दिया, चलो तो ये कितना आ गया है 4, और ये 2 से विभाजित होता है। उसके बाद बी का संबंध सी के साथ किया, तो बी किसी कोई और ले लूँ मैं, अर्थात 8 का संबंध 4 के साथ, तो ये भी आपका 4 आ गया, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है। अब बात करनी मुझे इन दोनों की, अर्थात ए का संबंध सी के साथ करना है, संबंध है घटाने का, 4 में इसमें से 12 में से 4 घटा दिया तो कितना बचेगा भाई 8, तो ये भी तो आपका 2 से विभाजित हो रहा है, संबंध संक्रामक हो जाएगा। अर्थात फर्स्ट व सेकंड संबंध से, इसको फर्स्ट मान लो संबंध को, इसको सेकंड संबंध मान लो, दोनों से मैंने किया ए का संबंध सी के साथ, तो ए माइनस सी भी 2 से विभाजित है। इसलिए आर आपका संक्रामक संबंध हो गया, अतः आर संक्रामक संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। देखो इसमें पूछा था कि संबंध आपका तुल्यता है या नहीं, तो यहाँ पर हम पहली बात करें समतुल्य की, समतुल्य भी हो चुका है, सम्मित भी हो गया है और संक्रामक, तीनों ही संबंध हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो संबंध जो है आपका ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 देखिए, समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और जो संबंध है ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। तो यहाँ पर ये जो समुच्चय दिया हुआ है इसके सभी अवयवों का सम के साथ संबंध हमें करना है, क्योंकि समतुल्य में सम के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ पर समतुल्यता, यदि यहाँ पर मैं जोड़ा बनाऊं खुद का खुद के साथ, देखो यहाँ पर 1 1 1 का 1 के साथ जोड़ा बनता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं दूसरा भी तरीका होता है देखो इंडिकेट करने का, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और रिलेटेड 1, यानी 1 का 1 के साथ संबंध बना, यानी दोनों क्या हो गए विषम। अगर मैं 2 का करूँ तो 2 भी देखो यहाँ पर 2 का 2 के साथ भी बनता है भाई, दोनों सम हो गए। फिर 3 लिया तो 3 3 3 का भी 3 के साथ संबंध बन गया है। फिर 4 को देखें, 4 रिलेटेड 4, 5 रिलेटेड 5 और 6 रिलेटेड 6, और 7 का रिलेशन भी 7 के साथ बनता है, यानी सारे ही संबंध बन रही है। तो भाई समतुल्य तो हो जाएगा, क्योंकि संबंध क्या है, दोनों ही या तो विषम हो या सम हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों विषम, दोनों सम, दोनों विषम, दोनों सम। देखो हल करने का जो तरीका है दोनों ही पद्धति में आप कर सकते हैं, एक तो समुच्चय निर्माण और दूसरी आपकी तालिका रूप। तालिका में भी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। कई विधियां हैं प्रश्न को हल करने की, जो आपको अच्छी लगे वो विधि आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पर समतुल्य तो हो गया, क्यों? क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक अवयव सम के साथ संबंधित है। लिख देंगे यहाँ पर समुच्चय
ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। इसलिए आर समतुल्य संबंध है। आप देखो यहां पर सम्मितता की बात करते हैं हम। सम्मितता, सम्मित में क्या है कि अगर पहले अवयव का संबंध दूसरे के साथ हो तो हमें देखना है कि उसका उल्टा भी होता है क्या। अब हमें करना है, जैसे एक का संबंध में करूं किसके साथ हो सकता है, एक का, एक तो मैंने लिया एक का रिलेशन 3 के साथ बनता है। देखो दोनों विषम हैं। फिर एक का संबंध 5 के साथ भी बन रहा है और एक का संबंध 7 के साथ भी बनता है। अब मुझे देखना यह है कि क्या इनके उल्टे भी बन सकते हैं। भाई दोनों विषम, दोनों विषम, दोनों विषम, उल्टा भी कर सकता हूँ मैं। 3 का रिलेशन 1 के साथ, ये भी दोनों विषम है। ये यहाँ पर ये भी दोनों विषम हुई और ये भी दोनों विषम हो गई। बात तो सही है भाई। अब मान लो एक का तो बन रहा है, लेकिन 2 का देखेंगे। अब 2 का किस किस के साथ बनता है, देखो एक का खुद का 1 के साथ ही बनता है, वो मैंने छोड़ दिया है। अब 2 की बात करें तो 2 का रिलेशन आपका 4 के साथ बना, दोनों सम हैं। 2 का रिलेशन 6 के साथ भी बनता है और नहीं बनता है। इनका उल्टा देखें तो उल्टा भी बनेगा। 4 का संबंध 2 के साथ बना, 6 का संबंध भी 2 के साथ बना, क्योंकि दोनों सम हैं। अब 3 की बात करें तो 3 का संबंध, एक तो मैंने लिख दिया था यहाँ पर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ भी बनता है और 7 के साथ भी बनता है। 3 का संबंध बना 5 के साथ और 3 का संबंध बना फिर 7 के साथ। उल्टा अगर मैं करूँ तो ये भी बन जाएगा भाई। 5 का संबंध 3 के साथ, दोनों विषम हो गई, और 7 का संबंध भी 3 के साथ बनता है। देखो और भी संबंध बनेंगे, बस इतना काफ़ी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहली संख्या का संबंध जो दूसरी के साथ बनता है, वही संबंध दूसरी का पहले के साथ भी बनता है। तो यहाँ लिख देंगे कथन आप कह सकते हैं अतयार सम्मित संबंध है। बात करें संक्रामकता की, संक्रामकता या संक्रामक संबंध। देखो संक्रामकता में क्या है भाई, एक का संबंध मैंने 3 के साथ किया, एक का संबंध किया 3 के साथ। अब 3 का देखना है किसके साथ बनता है भाई, 3 का संबंध कर दिया मैंने 5 के साथ। अब मुझे देखना है ये दोनों विषम, ये भी दोनों विषम। अब पहली और तीसरी विषम बनती है क्या भाई, तो ये तो बन रही है। एक का संबंध तो 5 के साथ बन गया क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं भाई। सही है बात, क्लियर। अब इसकी बात करें, 2 का संबंध मैंने किया किसके साथ, 4 के साथ, दोनों सम हो गई। 4 का संबंध फिर किया 6 के साथ, ये भी दोनों सम हैं। अब इसका और इसका संबंध में देखूं तो 2 का संबंध 6 के साथ, ये भी बात सही है भाई, क्लियर हो गई। अर्थात संक्रामक संबंध भी है आपका, लिख देंगे। इसलिए कथन आपका सत्य है, और सत्य है तो आर एक संक्रामक संबंध है। देखो ये प्रश्न आपका मैंने तालिका विधि से किया है,
इसी को मैं समुच्चय निर्माण विधि से भी कर सकता था, लेकिन ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा उसकी तुलना में। अब इसमें कहा गया है कि जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय आपका एक तो 2 4 6, इसके सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सम हैं। सम को दो संख्याओं को लेंगे तो दोनों क्या आएंगी? सम आएंगी। और दूसरा जो समुच्चय दिया हुआ है 1 3 5 7, 1 3 5 7, इसमें कहा गया है कि भाई ये जो समुच्चय है ये इसका उपसमुच्चय है और इसकी सारी संख्याएं आपस में संबंधित हैं, इसकी भी सारी संख्याएं आपस में संबंधित है, परंतु इसकी कोई भी संख्या इसमें संबंधित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, इधर कोई भी संख्या ले लूँ तो दोनों सम नहीं आएंगी, एक सम आएगी और एक विषम आएगी। तो ये नीचे लिख देंगे आप, समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव परस्पर संबंधित हैं। क्योंकि दोनों संख्याएं सम होंगी। भाई प्रत्येक संख्या इसमें आपस में संबंधित होगी। क्यों? क्योंकि 2 संख्या लेंगे तो दोनों सम होंगी और सम का यहाँ पर संबंध है सम या विषम। बात करें दूसरे की, 1 3 5 और 7 के सभी अवयव परस्पर संबंधित हैं। क्योंकि दोनों संख्या विषम होंगी। अब देखो इसमें भी ये भी संबंधित है, इसकी सारी संख्याएं भी संबंधित है आपस में, इसकी भी है, परंतु दो 4 6 का एक भी अवयव एक 3 5 7 से संबंधित नहीं होगा। भाई इससे ये एक भी संबंधित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या सम होगी तो दूसरी विषम होगी। लिख देंगे इस लाइन को भी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। प्रश्न है a बराबर 1 2 3 और 14 तक की संख्या इसमें दी हुई है। x y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 3x। अब देखो यहाँ पर समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हमें यहाँ पर चेक करने हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें आपको अलग से थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये आपका समुच्चय ए है, ये भी आपका ए है। तो यहाँ पर जो संबंध है y इक्वल टू 3x, x जो है पहले वाला जो समुच्चय है उसकी संख्या रखनी है आपको। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 1 मैंने रखा तो 1 या 3 हो गए।
2 रखा 2 तिया 6, 3 रखा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 रखूँगे तो 5 तिया 15, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो यहीं पर आप समझ लें समतुल्य में क्या होता है, जो समुच्चय दिया हुआ है उसका प्रत्येक अवयव सम के साथ संबंधित होना चाहिए। अर्थात 1 का अगर मैं 3 गुणा करूँ तो 1 ही आना चाहिए था, लेकिन वो तो 3 आ गया है, समतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक संख्या का सम के साथ संबंध नहीं हुआ। सममितता में क्या है कि अगर x का संबंध y के साथ बनता है, संबंध क्या है, y बराबर 3x, अर्थात 1 का 3 गुणा 3 कर दिया तो 3 का 3 गुणा 1 होना चाहिए, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 का 3 गुणा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो सममित भी आपका नहीं होगा। बात करें संक्रामकता की, 1 का संबंध 3 के साथ हो गया है, क्योंकि 1 का 3 गुणा 3, फिर 3 का 3 गुणा करूँगा 9, फिर 1 का संबंध 9 के साथ हो जाएगा, क्या नहीं होगा, यानी ना समतुल्य, ना ही सममित और ना ही संक्रामक होगा। अब देखिए इसे मैं समुचित निर्माण विधि से भी करके बता देता हूं कैसे इसको करेंगे। समतुल्यता बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको दिमाग में रखना है हमें कैसे करना है। माना x का संबंध x के साथ, अब यहां पर जहां पर y है वहां मुझे x ही रखना है। यहां पर संबंध क्या था भाई, 3x माइनस वाई बराबर 0, और यहां मैं करूं तो 3x माइनस एक्स बराबर 0 होता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 3x में से x घटाऊंगा तो 2x हो जाएगा, वो तो 0 नहीं है, संबंध समतुल्य नहीं हुआ, इसलिए R समतुल्य संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं सममितता की। सममितता माना x का संबंध y के साथ है भाई, 3x माइनस के y बराबर 0। अब 3x माइनस वाई बराबर 0, अब मुझे उल्टा देखना है कि y का संबंध x के साथ ये बन जाएगा क्या, 3y माइनस एक्स बराबर 0, पॉसिबल ही नहीं है। वो मैंने आपको करके बताया था कि जैसे यहाँ पर है 3x माइनस वाई, एक का संबंध मैंने 3 के साथ किया हुआ है, एक का संबंध किया 3 के साथ, संबंध क्या बना, 3x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात इसको 3 से गुणा किया, 3 माइनस 3 बराबर 0 हो रहा है, बात सही है। पहली संख्या को 3 से गुणा किया और दूसरी को घटाया। अब मैं उल्टा संबंध देखूं, यहाँ पर 3 का संबंध 1 के साथ करूं तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 तिया 9 माइनस 1, ये तो 8 आ गया है, 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया ना, तो ये संबंध आपका सममित नहीं है, इसलिए आप सममित संबंध नहीं है। बात करें संक्रामकता की, माना x का संबंध किया मैंने y के साथ, संबंध क्या है भाई, 3x माइनस वाई बराबर 0, और फिर y का कर दिया मैंने संबंध z के साथ। संबंध यहाँ पर क्या है भाई, 3x माइनस वाई, पहली संख्या को 3 से गुणा, इसको मैंने 3 से गुणा किया, दूसरी घटाई, z 0, ठीक है। अब ये दोनों संबंध हो गए, ये फर्स्ट संबंध है, ये सेकंड संबंध है। इन दोनों संबंध से मुझे देखना है कि क्या x का संबंध इसके साथ बनता है, चेक करना है फर्स्ट व सेकंड संबंध से। x का संबंध z के साथ चेक करो भाई, बनता है या नहीं बनता है। यहां पर मैं y का मान इसमें रख कर देखता हूं, y का मान 3x, ये मान मैं यहां रख देता हूं इस y की जगह, तो ये हुआ 3
3x माइनस के z इक्वल टू 0, अर्थात 3 तिया 9 हो गया है, 9x माइनस z इक्वल टू 0। तो ये तो संबंध नहीं बना। हमारा जो संबंध बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 3x माइनस z इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 नहीं बना, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए तालिका विधि से भी आप कर सकते हैं। यहां पर समतुल्य, क्योंकि समुच्चय है आपका, प्रत्येक संख्या स्वयं के साथ संबंधित होनी चाहिए। जब आप इसमें जोड़े बनाएंगे तो एक एक इसमें नहीं आएगा, लिख देंगे एक एक नॉट बिलोंग्स टू आर, दो दो नॉट बिलोंग्स टू आर, तीन तीन नॉट बिलोंग्स टू आर। संबंध समतुल्य नहीं होगा। इसी प्रश्न को मैं तालिका विधि से भी आपको करके बता देता हूं। अब देखो, पहले मैं इसकी तालिका बना देता हूं। R इक्वल टू संबंध जो बना है y इक्वल टू 3x, 1 का 3 गुना 3 है, तो 1 3, 2 6, 3 9 और 4 12। देखो ये केवल तालिका बनी, ये आपका संबंध इसमें बना है। अगर मैं समतुल्य की बात करूं तो इसके अंदर तो 1 1 2 2 तो है ही नहीं, यहां लिख देंगे आप समतुल्यता। वन वन नॉट बिलोंग्स टू आर, टू टू नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई सा भी नहीं है, लास्ट में डॉट डॉट करके लिख दें 14 और 14, कोई भी नहीं है इसमें, संबंध समतुल्य नहीं है, इसलिए संबंध समतुल्य नहीं है। बात करें सममितता की, सममितता 1 3 बिलोंग करता है आर को, तो 3 1 देखो है क्या, नहीं है। 2 6 बिलोंग करता है आर को, तो 6 2 है क्या, ये भी नहीं है भाई, कैंसिल। 3 9 बिलोंग्स टू आर, तो 9 3, ये भी आपका इसके अंदर नहीं है। उसके बाद 4 12 बिलोंग करता है आर को, तो 12 4, कोई भी नहीं है भाई, सममित संबंध आपका नहीं है, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। संक्रामकता, संक्रामकता में देखिए, अब 1 3 बिलोंग करता है आर को, फिर 3 9 है, अब हमें देखना है 1 9, 1 तो नहीं है इसमें, तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। देखो इसमें आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि विधि आप कोई सी भी लगा दें जो आपको आसान लगे। चाहे आप तालिका विधि ऐसे करेंगे तो भी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, और समुच्चय निर्माण विधि लगाएं तो भी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का इसमें से बोर्ड में प्रश्न आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है,
1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये अनंत तक की संख्याएं होती है भाई, अनंत तक की। एक्स वाई सच दैट वाई बराबर है x प्लस 5 और x का मान क्या है 4 से कम ही रखना है, तो 4 से कम तो केवल 3 ही संख्याएं आएंगी, यही आप रख सकते हैं। तो मैं इसको तालिका से बता देता हूं, वैसे तो दोनों विधियों से बता सकता हूं मैं इसको। तो तालिका पहले बना लू मैं, r इक्वल टू, पहले मैं यहां पर एक रखूंगा, संबंध क्या है भाई, y बराबर x प्लस 5, तो मुझे क्या रखना है x की जगह 1, तो y का मान कितना आएगा 6। x बराबर में रखूं 2 तो y का मान आएगा 7, x बराबर रखूं 3 तो y का मान आएगा 8। तो यहां पर जो तालिका बनी इसकी संबंध की, ये हो जाएगी 1 6 2 7 और 3 8, तो ये आपका संबंध बना। जबकि जो समुच्चय है, समुच्चय तो आपका 1 से अनंत तक की संख्याएं हैं, n इक्वल टू, अब हम बात करें समतुल्यता की, समतुल्यता। तो देखो समतुल्यता में क्या करते हैं भाई, समुच्चय का प्रत्येक अवयव, ये जो समुच्चय दिया हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रत्येक संख्या का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर मैं यहां पर 1 रखूं, इसमें y बराबर x प्लस 5 में x की जगह में 1 रखूं तो y का मान भी 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो 6 आ गया है, अर्थात 1 1 इसके अंदर नहीं है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है अनंत तक, इसलिए R समतुल्य संबंध नहीं है। बात करें सममितता की, सममितता, सममित में यहां पर जो संबंध हमारे बने हैं, हमें देखना है कि 1 6 इसके अंदर है, 1 6 बिलोंग्स टू R, तो क्या 6 1 है भाई, 6 1 तो नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना, 2 7 है, लेकिन 7 2 तो नहीं है भाई, और 3 8 है, लेकिन 8 3 भी इसके अंदर नहीं है। इसका अर्थ है कि जो सममित संबंध है वो भी आपका नहीं हुआ है, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। आप देखो संक्रामकता की बात करेंगे, देखें यहां पर एक आपका 6 से संबंधित है, लेकिन 6 किसी और से संबंधित नहीं है। 2 का संबंध फिर 7 से है, लेकिन 7 भी किसी और से संबंधित नहीं है, और 3 का संबंध 8 से है, लेकिन 8 भी किसी और से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहां पर 1 6 बिलोंग्स टू R, परंतु 6 किसी अन्य संख्या से संबंधित नहीं है, 6 किसी अन्य संख्या से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार से में जो सेकंड वाला है 1 2 6 है, तो 2 6 2 7 बिलोंग्स टू R, लेकिन 7 भी किसी और से संबंधित नहीं है, और इसी प्रकार से 3 8 बिलोंग करता है R को, परंतु 8 भी किसी और से संबंधित नहीं है, इधर लिख देंगे। अगर ऐसा है तो ये संबंध आपका संक्रामक होगा।
देखो ये आपका अलग है। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो संबंध दिया हुआ है आपका कि y बराबर x प्लस 5, लेकिन x का मान 4 से कम ही रखना है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 3 तक ही रखना है। अगर ये कंडीशन इसमें ना होती फिर ये आपका संक्रामक नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर तो इसमें हम आगे भी रख दें, फिर यहाँ पर जो 6 हम नहीं रख रहे हैं, 6 भी हमें रखना पड़ता है यहाँ पर, और 6 रखते तो ये होता y बराबर 6 और 5 कितने हो जाते? 11। अर्थात यहाँ पर एक 6 है तो 6 11 भी होता, 6 11 भी होता उसमें, लेकिन 1 11 उसमें फिर नहीं होता, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं होता। ये आपका अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसी तरह का और भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसमें क्या ध्यान करना है कि अगर 1 का संबंध 6 से है लेकिन 6 का किसी और से संबंधित नहीं होता है, 2 का 7 से 7 भी नहीं है, और 3 का संबंध 8 से, लेकिन 8 भी किसी और से संबंधित नहीं है, इसलिए संबंध आपका संक्रामक होगा। ये आपका संबंध जो है एकल है। एकल का मतलब जो सिंगल ही संबंध बनता है। तो आपको ध्यान रखना है सदैव कि अगर संबंध एकल हो तो वो आपका सदैव संक्रामक होगा। हालांकि मैंने एकल की परिभाषा नहीं लिखाई थी, क्यों? क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं था। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और जो संबंध है x y सच दैट y भाज्य है x से। y का मतलब दूसरे वाली संख्या पहले से भाग होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर मैं अगर अलग से एक बार आपको समझा दूँ, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, ये भी a है और ये भी a है। इसमें आपके x के एलिमेंट होंगे, इसमें y के एलिमेंट होंगे। तो इसमें क्या है कि भाई संबंध को आप समझें, y भाज्य है x से, यानी पहले वाली संख्या दूसरी को भाग करती है। y भाज्य हो जाता है, यानी y कट जाता है किससे? x से। अब हमें देखना है कि ये जो पहले वाला सेट दिया हुआ है आपका, इसमें ये किस किस को भाग कर सकता है। तो यहाँ पर मैं 100 देखता हूँ तो 1 1 को भाग करेगा, 1 2 को भी भाग करता है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। क्लियर? अब बात करें 2 की, तो 2 1 को तो नहीं काटेगा, लेकिन 2 2 से भाग होगा, 2 4 और 2 6 को। 3 की बात करें तो 3 3 को काटेगा, 3 6 को भी काट देगा, वहीं 4 4 4 को भाग करेगा, 5 5 को भाग करेगा और 6 6 को भाग करेगा। तो ये मैंने सारे संबंध इसमें बना दिए हैं। संबंध को आप क्लियर समझ लें, चित्र से भी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसमें जोड़े बनाऊं, तालिका बनाऊं इसकी, r इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब 2 के 2 2 2 4 2 6, उसके बाद 3 की बात करें तो 3 3 और 3 6, 4 4 5 5 और 6 6। अब ये मैंने यहाँ पर देखो तालिका बना दी, जितने भी यहाँ संबंध हमारे बने हैं वो सारे मैंने लिख लिए हैं। अब बात करें समतुल्यता की। समतुल्यता, समतुल्य में देखो क्या होता है कि जो समुच्चय दिया हुआ है उसके सभी अवयव यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हों। 1 से 6 तक की संख्याएं हैं तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। चेक कर लें, 1 1 इसके अंदर है, यानी 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 भी है भाई,
ये भी बिलोंग करता है आर को, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी और 6 6 भी। देखो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तो संबंध समतुल्य है, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध है। अब देखिए यहां पर सम्मितता। तालिका में देखो 1 2 बिलोंग करता है, 1 2 इसके अंदर है भाई, परंतु 2 1 बिलोंग नहीं करता है। 1 3 है परंतु 3 1 नहीं है। देखिए यहाँ पर सारे जोड़े दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिखाओ तो दिखा दो, नहीं दिखाओ तो मत दिखाओ, क्योंकि ये सम्मित नहीं है। तो अगर 1 4 है, 1 5 1 6 है, इनके उल्टे दिखाओ तो दिखा दो, नहीं तो मत दिखाओ, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसलिए यार सम्मित संबंध नहीं है। अब हम बात करें संक्रामकता की। संक्रामकता, अब हमें देखना है यहाँ पर कि 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 देखो भाई, 2 भी है क्या, 2 4 भी है यहाँ पर, 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो 1 4 भी है क्या, 1 4 भी है, तो संक्रामक हो जाएगा 1 4 बिलोंग्स टू आर। अब बात करें 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 भी है भाई यहाँ पर, 3 6 बिलोंग्स टू आर। अब वह देखें यहाँ पर 1 6 है क्या, तो 1 6 भी है, इसलिए संबंध आपका संक्रामक हो जाएगा, 1 6 बिलोंग्स टू आर। आगे देखो तो देख लो, नहीं तो मत देखो, छोड़ो। इसलिए आर संक्रामक संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।